तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जो दिलों की बेत खूब जानता है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द merciful। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट सीरीज पार्ट 3 का ये सिलसिला शुरू है। आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पेडागोजिकल टेक्निक्स लेसन 3 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम 15 MCQs को आज उसकी शेयरिंग करेंगे। याद रखें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट है टीचिंग जॉब्स के लिए, उसमें जो पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स का चूँकि ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इस वजह से वो इस हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो हमारी ये सीरीज़ इंशाल्लाह आपको पेडागोजिकल टेक्निक्स के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आप कोशिश करें इस सीरीज़ के साथ साथ इससे रिलेटेड बुक्स को रीड आउट करें। वैसे तो तमाम बुक्स जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं बहुत अच्छी हैं, और अगर आप किसी एक ही बुक को लेना चाहते हैं जिसमें ये मटेरियल आपको मिल जाए, तो उसमें जो मेरी नज़र में एक अच्छी बुक है वो मजीद सन्स वालों की क्वालिफाई एम.एड है। डिस्क्रिप्टिव बुक लेनी है आपने, उसमें तकरीबन डिटेल से लिखा हुआ है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप को MCQs के लिए भी परेशानी नहीं होगी। तो चले हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3। एट द एंड ऑफ 19th century, which philosopher formulated laws of learning as a result of his experiments with animals? 19th सेंचुरी में कौन सा फिलासफर था जिसने लॉज ऑफ लर्निंग जो हैं वो फार्मूलेट किए थे और उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था एनिमल्स पे? इस पे 4 ऑप्शन है हमारे पास: हिलगॉर्ड, वाटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जॉन डेवी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक वो फिलोसोफर थे जिन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग जो हैं वो फार्मूलेट किए थे एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे करने के बाद। जी 32 हमारे पास है: सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिस इवॉल्व फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डैश मेथड्स। कि जो सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिस है वो कौन से मेथड्स को अप्लाई करने के बाद हमें मिलती है? इसके भी 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है एनालॉग, नंबर 2 साइंटिफिक, नंबर 3 वर्चुअल, नंबर 4 टेक्निकल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास वो है जी साइंटिफिक। सो वी कैन से दैट सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इवॉल्व from the application of scientific methods. Okay, by using the scientific methods we can get the successful educational practices. जी 33 है हमारे पास: by genetic method of studying human development can be utilized. जो genetic method है studying human development का वो कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, किस पैरामीटर में? उसके लिए नंबर ए है हॉरिजॉन्टल, नंबर बी है वर्टिकल, नंबर सी है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यानी जो जेनेटिक मेथड है उसको हम जब यूज़ करते हैं तो दैट विल बी द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमारे पास उसका जो करेक्ट ऑप्शन है। जी 34 है हमारे पास: द मेथड द डैश मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन सम एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो कौन से मेथड हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी रिसर्च के लिए, किसी टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट
लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नंबर ए है हमारे पास क्रिटिकल, नंबर बी है ऑब्जर्वेशन, नंबर सी है डायलॉग, नंबर डी है क्वेश्चनियर। तो ये क्वेश्चनियर मेथड होता है जो कि बहुत यूज़फुल होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोबिंग के लिए, सर्च करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो दैट इज़ द क्वेश्चनियर मेथड। जी आगे नेक्स्ट है हमारे पास 35। स्किल्ड इंटरव्यूअर कैन डिस्कवर मैनी अबाउट द पर्सन इंटरव्यूड। एक अच्छा जो इंटरव्यूअर है वो किस तरह से, कौन से फैक्ट्स हैं, कौन से फिगर्स हैं जो कि वो डिस्कवर करता है एक उस पर्सन से जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है। नंबर ए है फीचर, नंबर बी है वैल्यूज़, नंबर सी है फैक्ट्स और नंबर डी है बैकग्राउंड। तो चूँकि एक जो स्किल्ड इंटरव्यू है वो उसने फैक्ट्स जो हैं उनको डिस्कवर करना होता है, उसने फैक्ट्स को फाइंड करना होता है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एमसीक्यूज़ पे थोड़ा टाइम लें, क्योंकि आपकी तरफ से ये बार बार कहा गया है कि सर हम नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको जो है वो स्लो कर लें ताकि हम इजीली स्क्रीन पे फोकस करके तो इन्हीं से नोट्स भी बना लें और इससे रिलेटेड अपने पास हम एमसीक्यूज़ भी तैयार कर लें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इजी से इजी कर लें ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा लर्निंग कर सकें। जी 36 है जी हमारे पास। डैश इंक्लूड्स डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। डैश इंक्लूड्स डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसकी चार ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं जी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डाटा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बैकग्राउंड के लिए जिससे हम एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। नंबर ए है जी केस स्टडी, नंबर बी है जी जनरल बिहेवियर, नंबर सी है जी जेनेटिक अप्रोच और नंबर डी है जी एडिक्वेसी। तो ये है जी केस स्टडी। कोई भी जो केस स्टडी है, दिस इंक्लूड्स डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो ये एक चीज़ और भी आप ज़हन में रखिएगा कि जैसे हम ये चार ऑप्शन जो दिए होते हैं ना किसी भी एमसीक्यूज़ के लिए, तो याद रखें ये चार ऑप्शन किसी न किसी और फेज़ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश किया करें, जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं केस स्टडी, जनरल बिहेवियर, जेनेटिक अप्रोच, एडिक्वेसी। आप कोशिश किया करें इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको फिर रीड आउट कर लिया करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से हट के आ जाते हैं, तो जब आपने थॉरली स्टडी की होगी तो आपके लिए इजी होगा, आपके लिए इजी होगा। सो बी कंसेप्चुअल, बी रेलेवेंट टू योर स्टडीज़, क्योंकि आपने माशाल्लाह ग्रेड 17 के लिए जाना है, ग्रेड 18 के लिए जाना है, ग्रेड 16 के लिए जाना है। तो इसके लिए फिर अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं कि ये आपने टारगेट को हिट करना है। सो बी प्रिपेयर्ड। जी 37 है जी हमारे पास। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज यूज टू टेस्ट कंसर्निंग ह्यूमन। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इज यूज टू टेस्ट कंसर्निंग ह्यूमन नेचर, बिहेवियर, एजुकेशन, प्रॉब्लम्स। तो देखिए साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे आर कंसर्न्ड विद द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए नेचर को जो स्टडी करेंगे उसको भी आपको पता है क्या है, तो इससे रिलेटेड जो भी हैं वो कोशिश किया करें इनको रीड आउट करने की। जी हमारे पास 38 है। मेथड ऑफ रिसर्च इज डैश मेथड ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन प्रोबेबली एग्जैक्ट, refined, both exact and refined, none of these। तो जो मेथड ऑफ रिसर्च है that is method of conducting experimentation probably वो both exact and refined है। यानी बेसिकली एक रिसर्च जो है
वो एक एग्जैक्ट और रिफाइंड मेथड होता है किसी भी चीज़ के हवाले से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी प्रोबिंग के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। जब आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते, रिफाइंड प्रोसेस नहीं होता, तो रिसर्च एग्जिस्ट नहीं करती। जी 39 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन फैक्टर इंडिविजुअल्स में वेरी फ्रॉम डैश टू डे इन देयर परफॉर्मेंस। बड़ा सिंपल सा है, डे टू डे। तो ये भी आप ध्यान में रख लें कि किस तरह से कभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, कोई थोड़ा सा टिपिकल होता है, ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो कुछ बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। डे टू डे, वीक, ईयर, मंथ, तो इसका आएगा डे टू डे। ये आपके पास जो है जी, ये देखें, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन फैक्टर इंडिविजुअल्स में वेरी फ्रॉम डे टू डे इन देयर परफॉर्मेंस। अब हमारे पास आ जाता है जी MCQ नंबर 40। ये चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आज इसका लेसन नंबर 3, तो पहले दो लेसन्स में हमने 30 MCQs जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उन दोनों लेसन्स की जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे। अगर आपने वो पहले दो लेसन्स नहीं देखे, कोशिश करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से, लेटेस्ट स्ट्रेटजीज के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, टीचिंग मेथडोलॉजीज के हवाले से हमारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। जी 40 में है, फॉर स्टडी पर्पजेज द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग पीपल कैन बी डिफर among themselves in the habits. For study purposes the members of a group young people can be differ इन हैबिट्स में। जब वो डिफर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एबिलिटीज, इंटरेस्ट्स, बोथ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट्स, नन ऑफ दीज। तो देखें, जब भी हम कोई भी स्टडी करते हैं, ग्रुप ऑफ यंग पीपल का है, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, दे आर लर्नर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो वो जनरली भी हमने देखा है, जो पढ़ते हैं हम जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में भी, तो ये लोग जो हैं ये एबिलिटीज़ में और इंटरेस्ट में डिफरेंट होंगे। कोई भी आप देख लें, एक ही जगह पे रहने वाले लोग, इवन एक फैमिली के मेंबर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो बोथ एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट में ये डिफ़र करते हैं। हर एक बंदे की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं और उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जी 41 है, टीचर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। टीचर किस प्रोसेस के साथ क्लोजली एसोसिएट होते हैं? ए स्टडी, नंबर बी लर्निंग, नंबर सी एवेल्युएशन, नंबर डी ऑब्जर्विंग। तो इसके लिए है लर्निंग। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्टडी भी आता है, एवेल्युएशन भी, ऑब्जर्विंग भी है। तो एसोसिएट होते हैं जब टीचर डायरेक्ट जिस प्रोसेस के साथ, दैट इज लर्निंग। क्योंकि हम कहते भी हैं कि टीचिंग इज इट सेल्फ लर्निंग, टीचिंग इज इट सेल्फ लर्निंग। जी आगे हम चलते हैं जी 42। The teacher can provide the kind of stimulation to enable the child to become dash learner. The teacher can provide the kind of stimulation to enable the child to become learner. कौन सा लर्नर वो बनेगा? चार ऑप्शन हम देखते हैं, क्वालिटी लर्नर, सोशल लर्नर, इंटरेस्टिंग लर्नर, एक्टिव लर्नर। तो देखिए अब यहाँ से ऑटोमेटिक हमारे जहन में आ जाता है कि टीचर ये चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर बने। तो इसकी ऑप्शन जो है वो डी है। ये 43 है हमारे पास, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। तो चिल्ड्रन को कौन सी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक वे अपनी लाइफ, स्कूल लाइफ को जो है वो गुजारें? नंबर 1 लर्न, नंबर ए लर्न है, नंबर बी है एक्सपीरियंस, नंबर सी है अंडरस्टैंड, नंबर डी है नोइंग। तो ये है जी हमारे पास एक्सपीरियंस, कि चिल्ड्रन को, बच्चों को ऐसा माहौल दिया जाए कि वो एक डेमोक्रेटिक वे में, एक इंडिपेंडेंट वे में, एक स्टूडेंट सेंटर्ड वे में, एक एक्टिव वे में जो है
वो एक्सपीरियंस करें डेमोक्रेटिक वे में, तो उसके लिए एक्सपीरियंस होगा जी। 44 है, द वैल्यूज ऑफ सेटिस्फैक्शन इन डैश इज एम्फसाइज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट nowadays. The value of satisfaction in dash is emphasized by the psychologist nowadays. ऑप्शन देख लेते हैं इसके जी। लर्निंग है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है। तो ये है जी लर्निंग, द वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन इन लर्निंग, यानी लर्निंग की जो वैल्यू है उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन है, आज के साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। बेसिकली लर्निंग ही तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जी। अब देखते हैं हम आज का लास्ट MCQ, वो है जी, फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन some parents and teachers were over concerned about providing dash conditions. For growth of children, some parents and teachers were over concerned about providing conditions. Number 1, certain, fundamentally, powerful, healthful. तो यहाँ पर जो है वो हेल्थफुल है, कैसे है? फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सम पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ओवर कंसर्न्ड अबाउट प्रोवाइडिंग हेल्थफुल कंडीशंस, ऐसा ही होता है। तो ये आपका जो हमारा MCQ नंबर 45, उसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है जी हेल्थफुल। वाकई ऐसा ही होता है, कई पेरेंट्स जो हैं वो इस हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं कि जी हेल्थफुल कंडीशंस होनी चाहिए, और इस तरह से कंसर्न उनका काफ़ी ज़्यादा होता है जी। ये आज का हमारा लेसन नंबर 3 था। FPSC, PPSC और तमाम प्रोविंशियल सर्विस कमीशंस जो हैं उनकी पेडागोजिकल टेक्निक्स के हवाले से जो टेस्ट आता है उन क्वेश्चंस के हवाले से। तो इंशाल्लाह इसके लेसन 4 के साथ हम जल्द आपके साथ हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी है लग रही है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर इसके अंदर कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट है की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स में आके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम ये जो भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है ये आपकी वजह से ही है। आपके जो कमेंट्स आते हैं, जो आप हमारे साथ रब्ता करते हैं, उसकी बेस पे हम अपने आप को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज टीचिंग इज़ इटसेल्फ अ लर्निंग प्रोसेस, तो दिए से दिया जलता है। और याद रखें, वक्त से पहले जो लोग अपने आप को आने वाले टाइम के लिए, आने वाले हालात के लिए तैयार कर लेते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं। और कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से तो यकीनन ये आप जॉब हासिल कर सकेंगे। कोशिश शर्त है, लाजिम है, वो रब्बे करीम किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह लेसन 4 के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो।